वेलकम बैक टू चैनल अकाउंट वाला। और मैं हूं आप सभी का कॉमर्स गुरु डॉक्टर प्रदीप गुप्ता सर। बच्चों, मेरा आज का वीडियो भी 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए बनाया जा रहा है। मैं पहले ही 12 में पार्टनरशिप फर्म चैप्टर, जो पार्टनरशिप फर्म है, उस पर थ्योरी का 2 वीडियो मैं अपलोड किया हूं। मैं थ्योरी पर 2 लेक्चर अभी तक दे दिया था और मैं आप सबों से प्रॉमिस किया था कि अगला जो वीडियो मेरा आने जा रहा है वो प्रैक्टिकल होगा, जिसमें मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन, कैपिटल अकाउंट, इन सारी टॉपिकों पर अब डिस्कशन करने जा रहा हूं। तो बच्चों, मेरे सारे स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही खूबसूरत होने जा रही है, बहुत ही मजेदार वीडियो होने जा रही है, बहुत ही आपका बेस को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली होने जा रही है, बहुत ही कंसेप्चुअल होने जा रही है। इसलिए आप इस वीडियो को बिना कट किए पूरे तरीके से देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग होगा। तो आज मैं अपने लेक्चर 3 में, जो पार्टनरशिप फर्म का फंडामेंटल चैप्टर चल रहा है, इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर बात करने जा रहा हूं कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो होता है बच्चों, पीएनएल एप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, अकाउंट, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखो कौन कौन सी बातों पर हम लोग डिस्कस करेंगे, समझने की प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम लोग को यह जानना है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन व्हाट, क्या है। सेकेंड, जानने की प्रयास करेंगे हम कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन व्हाई, क्यों बनाया जाता है, एंड पीएनएल एप्रोप्रिएशन हाउ, कैसे बनाया जाता है। मैं सारा क्वेश्चन लेने का प्रयास कर लिया हूं। देखो कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन जो है वो क्या है, व्हाट, क्या है ये, ठीक है ना, एंड व्हाई, क्यों बनाया जाता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन को, और लास्ट क्वेश्चन मेरा क्या है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग कैसे बनाएंगे। इन तीनों बात का रिप्लाई मैं आपको देने जा रहा हूं, तीनों कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करने जा रहा हूं और आपको आज ये क्लियर होने जा रहा है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की रियलिटी क्या है, ठीक है ना। देखो बच्चों, आप लोग पहले से ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी था फॉर द ईयर एंडिंग, मान लो 31 दिसंबर है ये 23, पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, क्रेडिट एंड डेबिट। आप लोग सभी 11th में फाइनल अकाउंट पढ़े होंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये बनाने की प्रयास हम लोग कर रहे थे। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग यहां पर सबसे टॉप में लिखते थे बाई सेल्स। अभी सेल्स रिटर्न इसमें डिडक्ट भी किया जाता है, मान लो सेल्स रिटर्न डिडक्ट नहीं कर रहे हैं, यहां पर है बाई क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। इधर आपका आता है टू ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज, परचेज में परचेज रिटर्न को डिडक्ट भी किया जाता है, लेकिन मैं रिटर्न यहां भी नहीं लिया हूं, चलो। इसके बाद आता है डायरेक्ट एक्सपेंस,
अब डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएगी, ये 11th की वीडियो में आपको समझने के लिए मिलेगा, क्योंकि पूरी डिटेल्स पड़े हुए हैं डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस पर। लेकिन चलो डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर मान लो हमारा वेजेज आ गया, एक नाम में ले लिया वेजेस। अब आपका देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट बन रहा है। अगर मान लो ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी अमाउंट हम लोग यहां लिख रहे हैं, ठीक है, जो भी अमाउंट लिखोगे यहां बैलेंस करेंगे इसको हम लोग। चलो कुछ अमाउंट लिख भी देते हैं, मान लो चलो हम 60,000 सेल्स का अमाउंट को ले लिए हैं, 40,000 हम स्टॉक का ले रहे हैं, टोटल मेरा यहां पर 1 लाख रुपीज बन रहा है। देखो 1 लाख का ही अमाउंट यहां भी आना चाहिए, 1 लाख का अमाउंट यहां भी आना चाहिए, ठीक है ना। अब ओपनिंग स्टॉक मान लो मेरे पास 15,000 का है, परचेज अपने पास मान लो 25,000 का है, और वेजेज अपने पास 5,000 का है। तो जो बैलेंस आप यहां करोगे, अब जो बैलेंस ये लाओगे यहां पर 25, 15, 40 और 5, 45, 45, तो आपका डिफरेंस यहां पर 55,000 रुपीज का आ रहा है। इस डिफरेंस को बोला जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। और देखो पीएनएल अकाउंट में यहां पर भेज देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये हो जाता है ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट से मान लो यहां पर 55,000 रुपीज का हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब बोलोगे सर आपका टॉपिक तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन है, तो फिर आप ट्रेडिंग एंड पीएनएल में क्यों चले गए? यही तो राज की बात समझना है बेटे। डायरेक्ट मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन पर जाऊं तो 100% जो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। और मैं पहले ही बोल चुका हूं कि बच्चों मैं किसी भी स्टूडेंट को रटाता नहीं हूं, याद नहीं कराता हूं। मेरा काम है पूरे बाल का खाल उखाड़ना, पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना। तो मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूं। देखो वीडियो तो भरे पड़े हैं, मेरा काम है कॉन्सेप्ट क्लियर करना। लेकिन कॉन्सेप्ट तभी क्लियर होगा जब मैं बेसिक वाला जो वीडियो डाला हूं 12 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें प्लस माइनस का साइन और डायमंड रोल वाली जो बात किया हूं, एकदम गांठ मान लो यार, उसको पढ़ना पड़ेगा। देखो कोई उपाय नहीं है और बहुत ही सिंपल है भाई, बहुत ही सिंपल है। आप उस वीडियो को देखो, बहुत आनंद आने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। बट आपको वो देखना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है सिवाय देखने का। तो आप उसको देखो, बहुत कुछ सीखोगे उससे, जो बेसिक वाली वीडियो है, ठीक है। अब देखो यहां पर मान लो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में मेरा सैलरी आ गया, रेंट आ गया। चलो दो ही इंफॉर्मेशन मैं ले रहा हूं यहां पर, ये दो ही ले रहा हूं। मान लो सैलरी का अमाउंट यहां पर 15,000 रुपीज का है और रेंट का अमाउंट 5,000 रुपीज का है। तो जो डिफरेंस यहां पर आ रहा है, देखो क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा है, 55 है, तो यहां पर हम लोग 55 की बात करेंगे। देखो टोटल 55 हुआ, यहां भी 55 ही आना चाहिए। अब जो डिफरेंस आ रहा है देखो 15 और 5 20, 20,000 डेबिट साइड का है, क्रेडिट साइड 55 है। तो जो डिफरेंस आपका आने जा रहा है वो कितना आने जा रहा है? 35,000। ये 35,000 का आपका डिफरेंस है। देखो ये 35,000 को बोला जाता है नेट प्रॉफिट, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये निकल गया देखो नेट प्रॉफिट, ये जानना है। अब देखो पहले से आप लोग 11th में क्या बनाने सीखे थे फाइनल अकाउंट में? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग अकाउंट हो गया, देखो ऊपर में ट्रेडिंग बना जिससे ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस ये निकाला जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकाला जाता है। अगर क्रेडिट साइड में बैलेंस आता तो नेट लॉस बोला जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड अगर कोई बैलेंस आता तो उसको ग्रॉस लॉस बोला जाता है। डेबिट साइड में आया हुआ है बैलेंस तो हम नेट प्रॉफिट बोल रहे हैं पीएनएल में, और ट्रेडिंग में आया है तो ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहे हैं। अब देखो ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट के बाद पीएनएल अप्रोप्रिएशन का नंबर आ जाता है। देखो देन बैलेंस शीट, समझना रैंकिंग को। पहले क्या बनेगा? ट्रेडिंग, फिर क्या बनेगा? पीएनएल, फिर क्या बनेगा? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, देन बैलेंस शीट।
तो अब मेरा रिप्लाई देखो यहां पर आ रहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन व्हाट, क्या है ये? पहले तो ये क्या है समझो, इट इज ए, अब मैं देखो ये जो नेट प्रॉफिट मैं निकाला हूं, आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि इसको मैं अब यहां से हटा रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, और इसी से मैं रिप्लाई देने की यहां प्रयास कर रहा हूं कि व्हाट, क्या है ये? पहले तो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, देखना बच्चे इसको ठीक से समझ लेना, ट्रेडिंग एंड पीएनएल को फिर मैं लिखने नहीं जा रहा हूं। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकाला गया है, पीएनएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकाला गया, और नेट प्रॉफिट का अमाउंट यहां पड़ा हुआ है, देखना क्या है। अब समझो, देखो पहले तो इट इज ए लेजर एंड इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ठीक से समझ लेना, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? लेजर। देखो जहां भी अकाउंट वर्ड आ जाए, जहां भी अकाउंट वर्ड आएगा, जहां भी अकाउंट्स में जान लेना अकाउंट वर्ड लग गया, सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, देखो यार ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये सब लिखा हुआ है। जहां भी अकाउंट वर्ड लग गया वो लेजर है, ये जान लेना, वो लेजर है। अब बताओ बेटे कि पहले अकाउंट्स में लेजर आया था या पहले जर्नल आया था? सब लोग बोलोगे सर क्या पूछ रहे, सबसे पहले तो जर्नल आया था। जर्नल को देख के ही हम लोग लेजर बनाते हैं। आपको टीचर 11th में क्या करा दिए स्कूल कॉलेज में? आपको डायरेक्ट ये लेजर बनवाने सिखा दिए। इसका जर्नल कहां चला गया? कोई नहीं सिखाता है जर्नल। देखो मैक्सिमम लोग इसके जर्नल से भाग जाते हैं, सिखाते ही नहीं है। क्यों? इसलिए मैं बोल रहा हूं अपना बेसिक वाला वीडियो मेरा जो था उसको देखना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में जो भी चीज तुम दिखाए हो उसमें सारे एक्सपेंसेस आए हुए हैं, सारे लॉसेस आए हुए हैं, सारे इनकम आए हुए हैं। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, इन्हीं की जगह देखो यहां पर आया हुआ है। साथ में मैं ये समझाया था कि ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट दैट इज फाइनल अकाउंट हर बिजनेसमैन हर साल बनाएगा ना, क्योंकि हर साल बिजनेस करना है। साल का एंडिंग यहां पर आ गया, इसके अगले दिन नया साल स्टार्ट हो जा रहा है, न्यू ईयर। तो न्यू ईयर में फिर से क्या होगा? न्यू ईयर हमारा 24 आने वाला, 2024 देखो, तो 2024 में भी तो फाइनल अकाउंट बनेगा ना, वहां भी ट्रेडिंग पीएनएल बनाना होगा। एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो देयर प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। प्रॉफिट एंड लॉस कैन बी फाइंड आउट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट। ठीक है, जो इनकम स्टेटमेंट को शो कर रहा है, बैलेंस शीट जो पोजीशन स्टेटमेंट को शो कर रहा है, ये हो रहा है। लेकिन बताओ बेसिक वाली वीडियो में, हालांकि ये वीडियो लंबी होने लगेगी इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं बेसिक वाला वीडियो को आप देखो। जब मैं 2024 में फिर से ट्रेडिंग पीएनएल बनाऊंगा तो बताओ इसी सेल्स को वहां भेजूंगा, यही सेल्स वहां जाएगा या फिर से वहां सेल होगा? सब लोग बोलोगे सर फिर से सेल होगा क्या? यही परचेज किया हुआ हमारा इंफॉर्मेशन जो 25,000 का था चला जाएगा? बोलेगा नहीं सर वहां फिर से परचेज करना होगा। क्या स्टाफ इसी सैलरी में काम कर देगा? नहीं, फिर से सैलरी देना होगा। क्या इसी रेंट में आपका काम चल जाएगा या मकान मालिक जो भी लैंडलॉर्ड है फिर से रेंट लेगा? मतलब मैं समझाया था कि एक ट्रेडिंग पीएनएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाता है। क्यों? ठीक है, नहीं जाता है, यह समझाया बट कि एक ट्रेडिंग पीएनएल का इंफॉर्मेशन नेक्स्ट ट्रेडिंग पीएनएल में नहीं जाता है। तो जब ये जाएगा ही नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, इसकी जरूरत यही 23 में समाप्त हो गई। ये 23 का चीज था, 23 में ही समाप्त हो गया, 24 में नई बात होगी। तो फिर जो भी लेजर आप सैलरी का, रेंट का, वेजेज का, सेल्स का, परचेज का जो भी लेजर बनाए हो उसको क्लोज कर देना पड़ेगा। तो मैं समझाया था कि हर एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम की दो एंट्री होता है, एक नहीं। एक प्राइमरी एंट्री और दूसरा सेकेंडरी एंट्री। जनरली सारे टीचर्स जो हैं, मैक्सिमम टीचर्स, मैं किसी पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, मैक्सिमम टीचर्स, स्कूल वाले, कॉलेज वाले आपको प्राइमरी एंट्री सिखा देते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पेड सैलरी, पेड रेंट, उसकी एंट्री करो जी। सेकेंडरी एंट्री छोड़ देते हैं। देखो जब तक सेकेंडरी एंट्री नहीं सीखोगे, इसमें जो भी इंफॉर्मेशन आया है
वो कैसे आया उसकी रिप्लाई नहीं मिलने जा रहा है, क्योंकि जब ये अकाउंट है दैट इज लेजर है तो इसका भी तो जर्नल हुआ होगा ना, तो इसके लिए कौन सा जर्नल हुआ? सेकेंडरी एंट्री, प्राइमरी एंट्री नहीं, सेकेंडरी एंट्री से आया है ये। तो सेकेंडरी एंट्री दैट इज क्लोजिंग एंट्री, दैट इज ट्रांसफर एंट्री, आपको ये सीखना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, सीखना ही पड़ेगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर होने वाला है, ये जान लेना। तो देखो हम क्या लिखे यहां पर कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, व्हाट, हम बोले इट इज ए लेजर। पहले तो ये जान लेना कि ये है क्या, एक लेजर है, क्योंकि जैसे ही अकाउंट लगा यहां पर, जैसे ही अकाउंट लग गया, ठीक है, ये अकाउंट लग गया मतलब कि ये लेजर है। साथ में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद इसको बनाया जाता है, देन बैलेंस शीट बनता है। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि इट इज ए एक्सटेंशन ऑफ, इट इज एन एक्सटेंशन, ठीक है, एन कर दो, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का ही ये एक्सटेंशन रूप है, ठीक है, विस्तृत रूप है, बढ़ाया हुआ, एक्सटेंशन किया गया है, विस्तार कर दिया गया पीएनएल का, और नाम दे दिया गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अप्रोप्रिएशन अब यहां पर बनाया जाता है, देखो वाई, व्हाट का रिप्लाई तो मैं दे दिया कि लेजर है और पीएनएल अकाउंट के बाद ये बनने वाला है, इसलिए पीएनएल अकाउंट का एक्सटेंशन है ये कह सकते हैं। अब रही बात वाई, क्यों बनाते हो इसको, क्यों बनाएंगे हम वाई? देखो अप्रोप्रिएशन जो लिखा हुआ है, अप्रोप्रिएशन का सीधा मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज बांटना, बंटवारा करना, बांटना। कौन बांटेगा, किसके बीच में बांटा जाएगा, ये जानना है, बांटना है, किस चीज को बांटा जाना है ये जानना है। देखो जो नेट प्रॉफिट यहां पर आया है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर करेंगे, क्योंकि जब प्रॉफिट कमा लिया तब पार्टनरशिप फंड की बात कर रहे हैं ना भाई, तब पार्टनर पर्सन तो एक से ज्यादा, पार्टनर तो एक से ज्यादा है, तब प्रॉफिट पर तो सबका राइट है ना। तो अकॉर्डिंग टू रेशियो, जो भी रेशियो डीड में उन लोग के बीच में तय हुआ होगा, ठीक है, उस रेशियो के अकॉर्डिंग सारे पार्टनर्स इस प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे, यही ना होना है, आपस में बांटेंगे। लेकिन कैसे कैसे बांटेंगे इस चैप्टर में हमें यह सीखना है, कैसे बांटेंगे। डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को ही वो बांट नहीं ले रहे हैं, तो फिर कैसे बांटेंगे इसको, ये जानना है हमको। डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को बांटने के लिए ही आप अकाउंट बना रहे हो, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, नाम है पीएनएल अप्रोप्रिएशन, अप्रोप्रिएशन दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट को बांटना, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बांटना है, किसको, प्रॉफिट को, ठीक है, नाम पड़ गया पीएनएल अप्रोप्रिएशन, गॉट इट, ठीक है। होप कि आप सबको समझ में आ रहा है ये बात। अब बात वाई, क्यों बना रहे हैं हम लोग, क्यों की रिप्लाई मैं अभी आपको दिया कि क्यों बनाया जा रहा है इसको। देखो, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिटवीन और among the partners in different ways, ठीक है। बोलता है कि वाई, क्यों बना रहे इसको, तो फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, किसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले हो, नेट प्रॉफिट का, नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा, किसके बीच में, बिटवीन और अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स के बीच में बंटवारा किया जाना है नेट प्रॉफिट का, इन डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीके से। अब ये डिफरेंट वेज क्या होगा इस पर भी हम आएंगे। देखो, तो मैं रिप्लाई दिया वाई का कि क्यों बनाया जा रहा है इसको, और अब बात हाउ, कैसे बनाएंगे। तो मजेदार चीज तो यहां है, बनाना पड़ेगा, एग्जाम में बनाना पड़ेगा तभी नंबर मिलने वाला है यार। तो बनाकर दिखाऊंगा मैं कि हाउ, कैसे बनेगा ये। तो कैसे के लिए अब मैं पीएनएल अप्रोप्रिएशन की जो फॉर्मेट होगी उसको मैं बनाने जा रहा हूं, और उसमें कौन कौन सी चीजों को लिखा जाएगा
ये मैं लिख के दिखा रहा हूं, देखो कैसे ये बनेगा। तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन में मैं रिप्लाई दिया कि व्हाट एंड व्हाई, क्या है ये, लेजर। अगर मान लो ये लेजर है तो फिर इसका जर्नल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? सभी बच्चे बोलोगे सर जर्नल एकदम होना चाहिए, क्योंकि पहले जर्नल देन लेजर, पहले तो जर्नल है देन लेजर है। तो जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को आप लेजर कह रहे हैं तो फिर क्लियर है ना भाई किसका जर्नल होना चाहिए, जर्नल होना ही चाहिए। तो मैं जर्नल भी सिखाऊंगा आप लोगों को। जर्नल की बहुत सारे वीडियो मैं डाल चुका 11th में भाई, 15 वीडियो डालो यार, जाके उस फायदा उठाओ, उसका बेनिफिट लो। पूरे डिटेल्स में मैं बात किया हूं जर्नल का। और मैं बार बार चेता रहा हूं सारे स्टूडेंट्स को कि जर्नल एंट्री आपको सीखना ही है। इसको आप जैसे भी सीखो, सीखना है, मजबूरी समझो, जरूरी समझो, जो भी है सीखना पड़ेगा। जर्नल एंट्री इज द बेस ऑफ अकाउंट्स। If you don't know journal entries properly, you can't attempt any questions properly in accountancy. So at first you have to take proper idea of journal, not only idea. मैं बार बार कहता हूं प्रॉपर आइडिया ऑफ जर्नल। तब प्रॉपर आइडिया आपको जर्नल का लेना होगा। सारा खेल अकाउंट्स में यार जर्नल का है। जर्नल पर जो भी स्टूडेंट पकड़ बना लिया, बहादुर हो गया, जान लेना, एकदम बहादुर, वीर बहादुर हो जाओगे जर्नल पकड़ बनाया तो। जर्नल कमजोर तो आप ऑलवेज कमजोर रहेंगे। हर लेवल का जो जर्नल होता है, जर्नल एंट्री, वो आपको करना होगा, सीखना होगा। तो जब ये लेजर है तो फिर इसकी जर्नल भी होनी चाहिए, और जर्नल भी मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। यहां पर रूल्स केवल दिमाग में रखे रहना भाई। जो 4 पिलर की मैं बात करते आ रहा हूं कि पूरे अकाउंटेंसी को उसी 4 पिलर पर समाप्त करूंगा। कुछ भी 5वां बात नहीं मैं करने जा रहा हूं, जान लेना। कोई 5वां बात मैं नहीं करूंगा, सिर्फ 4 पिलर, 2 डेबिट का पिलर, 2 क्रेडिट का पिलर। डेबिट के 2 पिलर में एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड एसेट्स प्लस साइन, और 2 क्रेडिट के पिलर इनकम एंड लायबिलिटी माइनस साइन। और उसी से हमारा रूल्स बना हुआ है ट्रांजैक्शन के एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करने का। तो ये सारा कुछ मैं सिखाया हुआ हूं और फिर से रिपीट करते चल रहा हूं, ठीक है। अब मैं बात करूंगा हाउ, कैसे बनता है। देखो, तो अब ये सारे चीज को मैं हटा रहा हूं, लेकिन बार बार मैं बता रहा हूं पीएनएल अप्रोप्रिएशन बनाना है तो बेस, देखो ये नेट प्रॉफिट जो आया है, इसी को हम बेस लेंगे। यहीं से स्टार्ट होगा ये बनना। सबसे पहले बनाने के लिए आपको नेट प्रॉफिट ही चाहिए। तो नेट प्रॉफिट मिलेगा कहां से हमको? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बोलोगे सर क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाकर नेट प्रॉफिट निकालना पड़ेगा क्या? निकालना पड़ भी सकता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया रहेगा। आपको केवल डिस्ट्रीब्यूशन अकाउंट बनाना है। ये बनाकर दिखाना आपको कैसे ये बनेगा। नेट प्रॉफिट नेट लॉस दिया रहेगा कॉलम में, आपको ये बनाकर निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये बनाना पड़ सकता है कब? अगर आपकी नेट प्रॉफिट इनकम्प्लीट है, उसमें कुछ एरर है, तो आपको इसको बना के सही करना पड़ेगा। नेट प्रॉफिट को छोटा सा पिनल बना के उसको सही करना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है। बट मैक्सिमम प्रॉब्लम में करेक्ट नेट प्रॉफिट दिए रहते हैं। तो बेस जो भी होगा पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाने का, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो नेट प्रॉफिट होगा, देख लेना। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो ना भाई, डिस्ट्रीब्यूशन करने का अकाउंट है ना ये। तो किसका डिस्ट्रीब्यूशन? नेट प्रॉफिट का ही तो डिस्ट्रीब्यूशन करना है, बिटवीन और अमंग द पार्टनर, लिखा हुआ तो है, क्लियर लिख तो दिए। तो ये जो अकाउंट बनेगा उसकी स्टार्टिंग पॉइंट ही नेट प्रॉफिट होगा। नेट प्रॉफिट को ही पहले पकड़ना है आपको। अब मैं इसको हटा रहा हूं, देखो मैं पूरी बात आपको समझा दिया, मैं अब इसको हटा रहा हूं। देखो अब समझो मैं बात यहां क्या करने जा रहा हूं, पीएनएल अप्रोप्रिएशन पर। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टिकुलर्स रुपीज, पार्टिकुलर्स रुपीज, क्रेडिट डेबिट।
टू एंड बाई। ये फॉर्मेट रेडी हो गया बच्चों, यही फॉर्मेट रहेगा आपका देखो पिनल अप्रोप्रिएशन के लिए, जो ट्रेडिंग पिनल का बनाते हुआ फॉर्मेट वही सेम फॉर्मेट रह गया ये, ठीक है ना। आइटम्स दैट कैन बी disclosed in P&L appropriation account, debit side and credit side। देखना भाई, अब मैं यहां वर्ड क्या लगाया, कैन बी, मतलब हर हाल में वो जो इंफॉर्मेशन यहां मैं लिख रहा हूं वो पीएनएल एप्रोप्रिएशन में आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। मैं डीड के बारे में बहुत सारा डिस्कशन किया हूं, जान लो ना, डीड वाली टॉपिक में, यानी लेक्चर जो 2 मेरा आया है थ्योरी वाला, उसमें डीड के बारे में बहुत सारा बात किया हूं कि सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट अगर कुछ है तो वो डीड है और डीड के कंटेंट है। तो अब यहां कंटेंट का भी खेल चालू होने जा रहा है। देखो जैसे ही प्रैक्टिकल में आ गए आपका वो थ्योरेटिकल चीज अप्लाई होगा यहां पर, देखो जो चीज पढ़ाए थे, ठीक है ना। अब देखो डेबिट में लिखा कि आइटम्स दैट कैन बी डिस्क्लोज्ड इन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, वैसा आइटम जिसको पीएनएल एप्रोप्रिएशन में डिस्क्लोज किया जा सकता है, दैट इज दिखाया जा सकता है। तो डेबिट साइड में क्या दिखाया जा सकता है भाई, डेबिट साइड में पहला चीज देखो आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सेकंड आता है इसमें पार्टनर्स सैलरीज, नेक्स्ट आता है इसमें देखो पार्टनर्स कमीशन, ठीक है ना। और नेक्स्ट यहां पर आता है देखो जनरल रिजर्व, या रेवेन्यू रिजर्व बोल सकते हैं इसको। अब क्या होता है जनरल रिजर्व, उस पर आगे डिस्कस करेंगे, देखो बहुत जगह भी मिलने वाला है ये चीज। तो डेबिट में देखो मोटा मोटी जो इंफॉर्मेशन आते हैं, देखो जो सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मोटा मोटी जो डेबिट में आने वाले हैं, ठीक है ना। देखो यार हमारा काम है देसी अंदाज में पढ़ाना, बनावटी वीडियो नहीं बनाता हूं मैं, किताब उठाया देख रहा हूं लिख रहा हूं, वो सब काम मेरा नहीं है यार। अगर वास्तव में आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हो और मेरे वीडियो को आप बिना कट किए देख रहे हो तो दुनिया में किसी टीचर की आवश्यकता नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है, जान लेना। किसी की आवश्यकता नहीं होगा, आपको सीखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा, आप सीख ही जाओगे, आप जरूरत ही नहीं पड़ना है दूसरे वीडियो की। इसलिए आप मन से इस वीडियो को देखो, बहुत कुछ सीख जाओगे, ठीक है ना। अब देखो ये डेबिट में आने वाला इंफॉर्मेशन हो गया डेबिट में। तो डेबिट में यहां पर इंफॉर्मेशन देखो कैसे लिखा जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मान लो कि पार्टनर जो हमारे पास हैं, पार्टनर्स जो हैं ये पार्टनर में एक एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। इनके बीच का जो रेशियो है वो 2:2:1 है, ये रेशियो इनके बीच का, ठीक है ना। ये रेशियो दिया हुआ देखो 2:1। अब इनकी जो कैपिटल दिया हुआ है, मान लो जैसे कैपिटल यहां पर दिया हुआ है एक्स का 1 लाख रुपीस, वाई का दिया हुआ है 80,000 रुपीस और जेड का दिया हुआ है 70,000 रुपीस। ये दिया हुआ है देखो, कैपिटल दिया हुआ है, पार्टनर का नाम दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां लिखोगे तो आपको यहां लिखना होगा एक्स वाई एंड जेड, ये लिखना पड़ेगा। अब देखो जो कैपिटल का अमाउंट 1 लाख रुपीज यहां दिया हुआ है, इस पर इंटरेस्ट कितना चार्ज करना है, कितना परसेंट, वो प्रॉब्लम में दिया रहेगा। मान लो यहां पर बोल दिया कि 10% चार्ज किया जाना है, 10% पर एनम ये चार्ज किया जाना है। देखो तो आप 1 लाख का 10% निकालोगे, 1 लाख का 10% निकालोगे आप, तो जब इसका आप 10% निकालोगे 10%, तो ये निकलकर आपका अमाउंट आएगा 10,000 और 10,000 मैं यहां लिख दूंगा। देखो बहुत आसान है यार, ठीक है। अब साथ में भी समझने वाला देखो कि पीएनएल अप्रोप्रिएशन में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन आएंगे, जिस इंफॉर्मेशन का संबंध पार्टनर से हो, जो आइटम्स पार्टनर से बिलोंग करेगा वही पीएनएल अप्रोप्रिएशन के अंदर आएगा।
अगर पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता तो ये सारे इंफॉर्मेशन पीएनएल अकाउंट के अंदर जाते, लेकिन जब पीएनएल अप्रोप्रिएशन बन रहा है तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो सब के सब पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आएगा, पीएनएल अकाउंट में नहीं। बस सीधा सीधी ये बात को समझ जाना। अब देखो कैपिटल पर इंटरेस्ट की बात, तो कैपिटल तो पार्टनर का ही है यार, तभी पार्टनर से बिलोंग कर रहा है कैपिटल, तो इंटरेस्ट भी उसी से बिलोंग करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम यहां दिखाएंगे। देखो इसी तरह जब 80,000 का आप 10% निकालोगे तो ये 8,000 रुपीज आएगा, ये आ जाएगा। इसी तरह 70,000 का 7,000 आ जाएगा। लेकिन मैं देखो यहां पर क्या चुक किया हूं, मैं बोला था कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन की स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, स्टार्ट कहां से किया जाएगा इसको। मैं साफ साफ आपको बोला था कि पीएनएल अकाउंट से जो नेट प्रॉफिट निकाले हो उसी नेट प्रॉफिट को पहले आपको यहां भेजना है, यानी पहले वही आएगा, पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आ जाएगा। सबसे पहले किसको लाना है, नेट प्रॉफिट को। तो मैं यहां लिखूंगा बाय नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ठीक है, ट्रांसफर फ्रॉम पीएनएल, ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वहां से ट्रांसफर किया गया। जो भी मान लो प्रॉफिट आया होगा, अभी जो एग्जांपल लिए थे वो नेट प्रॉफिट का अमाउंट मैं नहीं ले रहा हूं। मान लो नेट प्रॉफिट का अमाउंट मेरा यहां पर 1,50,000 रुपीज का है, ये मेरा अमाउंट है, मान लो 1,50,000, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज देखो प्रॉब्लम में नेट प्रॉफिट को यहां पर भेजना, नेट प्रॉफिट को, चूंकि इसी का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं डिफरेंट वेज में, डिफरेंट वेज में, ठीक है ना। डिफरेंट वेज क्या है, अलग अलग नाम पर इसको बांटा जा रहा है, डायरेक्ट इसको नहीं बांट लिया जा रहा है। कुछ कैपिटल पर इंटरेस्ट लेकर, कुछ सैलरी के नाम पर पैसा लेकर, कुछ कमीशन के नाम पर पैसा लेकर इस प्रॉफिट को डाइवर्ट किया जा रहा है, ठीक है ना। डायरेक्ट इस प्रॉफिट को नहीं बांट रहा है। चलो इसको और क्लियर करेंगे, कुछ कमी हो सकता है जो बात मैं बोल रहा हूं कि डिफरेंट वेज में कैसे लिया जा रहा है ये, उस पर फिर से मैं आऊंगा, क्योंकि अभी तो मैं इस फॉर्मेट को समझा रहा हूं, उस पर और भी प्रॉब्लम्स आएंगे, वहां और क्लैरिटी आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप प्रॉफिट को यहां पर भेजना, जो प्रॉफिट दिया रहेगा। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पर आ गया, अब इसको आप ऐड करोगे, 10, 8, 18, 7, 25 हो गया 25,000 रुपीज, यहां आ गया, ठीक है ना। इसके बाद यहां पर आपका आएगा पार्टनर सैलरी। अब जो सैलरी का अमाउंट होगा, देखो सैलरी अगर मान लो XYZ तीनों को दिया जा रहा है, वैसे एक्टिव पार्टनर को दिया जाता है सैलरी, मान लो सैलरी तीनों को दिया जा रहा है, पर एनम चाहिए, 1 साल का, पर मंथ भी दिया रहता है इस अमाउंट को, या क्वार्टरली दे देगा, हाफ ईयरली दे देगा, लेकिन हम लोग को ईयरली चाहिए ये चीज, ठीक है ना। जो भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हो, ये ईयर एंड की बात हो रहा है, इसलिए ईयरली चाहिए मुझे। अगर मान लो यहां पर सैलरी का अमाउंट बोल दे कि 500 रुपीज पर मंथ है, तो 500 रुपीज पर मंथ अगर है तो 500 इंटू 12 कर देना, तो ये आ जाएगा 6,000 का अमाउंट। और वही यहां पर भी बनेगा 6,000 का अमाउंट, इसमें भी जाएगा 500 इंटू, यहां भी जाएगा 500 इंटू 12, ठीक है। और यहां भी जाएगा आपका 500 इंटू 12, तो यहां भी हो गया 6,000। अब तीनों ऐड कर दोगे तो आ गया आपका 18,000। इसी तरह यहां पर कमीशन की भी बात आ जाएगा। अब जिसको भी कमीशन दिया जाना है, जिस पार्टनर को, उसका नाम लिख देना, ठीक है ना। X है, Y है, Z है, जो भी है। मान लो इसका कमीशन ईयरली दिया हुआ है कि इनको ईयरली कमीशन दिया जाएगा 3,000 रुपीज का ईच, तो 3,000 3,000 3,000 करके इसमें लिख देना। अब ये आपका 9,000 हो गया, देखो ये आ गया अगर ईयरली है तो। इसी तरह देखो क्रेडिट साइड में आने वाला इंफॉर्मेशन जो होता है, क्रेडिट साइड में एक तो नेट प्रॉफिट हो गया, दूसरा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट में क्यों आएगा, अगला प्रॉब्लम जब इस पर लेंगे हम तो उसमें और क्लैरिटी देंगे कि क्यों इसमें आ रहा है ये चीज, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है ना। तो हमारा देखो यहां पर बाई इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, यहां पर आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ये आ गया। चलो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अब यहां X है, Y है, Z है, ये आ गया। अब देखो मान लो कैपिटल की बात तो मैं लिख दिया था,
अब यहां से कैपिटल में हटा रहा हूं, रेशियो आपका 2:1 है, याद रखना रेशियो आपका 2:1 है, बस इसको याद रखना, क्योंकि प्रॉफिट लॉस को इस पर बांटना होगा आप लोगों को। मान लो यहां पर ड्राइंग का जो अमाउंट है भी प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ड्राइंग जो है वो एक्स का, वाई का एंड जेड का। मान लो एक्स का जो ड्राइंग है वो 15,000 रुपीज है और वाई का 10,000 रुपीज है और जेड का यहां पर 5,000 रुपीज है। अब बोलता है कि इस पर जो ड्राइंग जो है इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ये बोल रहा है। ठीक है, अब कितने समय का इंटरेस्ट निकलेगा ड्राइंग पर, इसकी वीडियो मैं अलग से बनाऊंगा। अभी ये जान लेना कि मुझे मान लो 1 साल का निकालना है, पूरे ईयर का ड्राइंग पर इंटरेस्ट निकालना है। मैं बोल रहा हूं वीडियो में क्लियर कि 1 साल का इंटरेस्ट मुझे निकालना है, क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मान लो ड्राइंग किया गया, सारा ड्राइंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर किया गया, तो 1 साल का निकालना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर एक सेपरेट वीडियो बनेगा, क्योंकि सेपरेट टॉपिक है ये, तो इस पर एक वीडियो बनेगा और वहां सिखाया जाएगा कि इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कितने समय का किया जाता है, उसमें क्लियर किया जाएगा इस बात को। ठीक है ना। अब मान लो 1 ईयर का निकालना है 10%, तो 15,000 का 10% निकालोगे तो 1,500 रुपया बनता है, 1,500। देखो सेकेंड वाला 10,000 का 10% निकालोगे तो ये 1,000 बनता है और 5,000 का 10% निकालोगे तो 500 बनता है। तो 15, 10, 25, 5, 30 आपका ये 3,000 रुपीज यहां पर आ गया। ठीक है, अभी देखो मैं इसमें जनरल रिजर्व नहीं लिया हूं, देखो यहां जनरल रिजर्व बोला है, बोल देगा जनरल रिजर्व अगले वाला, चलो वीडियो अगला जो प्रॉब्लम लेंगे हम लोग, क्योंकि आज ये लंबी वीडियो हो जाएगी, फिर अगला जो वीडियो लेंगे उस पर जनरल रिजर्व लेकर आएंगे हम। अभी मान लो ये मेन चीज को जो लाना था वो लाया मैं। ठीक है ना। अब हमारा ये देखो पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन चुका है, इसका बैलेंस निकालेंगे हम लोग, बैलेंस करेंगे यहां पर, बैलेंस करोगे। ठीक है, अब देखो इसका टोटल करोगे 150 और 3 ऐड कर देंगे हम, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 1,53,000 हो गया। यहां भी आपका 1,53,000 आना चाहिए, 1,53,000 आना चाहिए। अब 1,53,000 में से ये तीनों अमाउंट को डिडक्ट कर देना, तो आपको फाइनल मिल जाएगा यहां पर प्रॉफिट, ये फाइनल प्रॉफिट मिल जाएगा। और ये प्रॉफिट ट्रांसफर किया जाएगा, ट्रांसफर टू, ठीक है, ट्रांसफर टू एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल एंड जेड कैपिटल। एक्स वाई जेड के अंदर इसको बांटा जाएगा। तो प्रॉफिट आप यहां पर जो भी बैलेंस आएगा, देखो 18 और 9 27 हो गया, 27 10 37 10 47 और 5 52, 52,000 आपका टोटल है ये 52,000। तो 153 में 52 माइनस करोगे तो 1,01,000 रुपीज का आपका यहां पर आ जा रहा है ये फाइनल प्रॉफिट, ये बच रहा है। देखो 1,01,000 ये बच गया है। ठीक है ना। अभी मैं डायरेक्ट लेजर बनाया हूं, जर्नल मैं इसका नहीं सिखा रहा हूं, जर्नल मैं इसके अगले वाले वीडियो में पार्ट 4 में बनाऊंगा। तो जर्नल के साथ मैं इसको बताऊंगा कि जर्नल के साथ ये कैसे बनेगा, और उसके साथ फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करूंगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के कौन कौन से मेथड और कैसे बनता है। तो पहले तो आप इसको समझने की प्रयास करो कि इसके अंदर इंफॉर्मेशन जो आए हुए हैं वो कौन कौन से इंफॉर्मेशन डेबिट में आने वाले हैं और कौन कौन से इंफॉर्मेशन क्रेडिट में आने वाले हैं। ठीक है ना। अब डेबिट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो आया हुआ है, देखो डिफरेंस में निकाला हूं 1,01,000। अब 1,01,000 को आप यहां पर रेशियो में बांट देना एक्स वाई जेड में। ठीक है, ये बांट कर आप लोग देख लेना। मैं देखो 1,01,000 जो आपका आया हुआ है, 1,01,000 रेशियो आपका 2:1 है ना, तो 2:1 का मतलब क्या हो गया, इस सबको ऐड कर दो तो रेशियो बन जाएगा 2/5 एंड 1/5, ये बन जाएगा। अब 1,01,000 का 2/5 निकाल लेना, फिर 1,01,000 का 2/5 निकाल देना, फिर 1,01,000 का 1/5 निकाल देना, और जो निकल कर आएगा देखो ये, उसको यहां पर लिख देना, एक्स वाई जेड में लिख देना यहां पर। ठीक है, मैं निकाल नहीं रहा हूं, आप लोग निकालना इसको।
ठीक है, साथ में बैलेंस भी चेक कर लेना भाई। देखो हम निकाले हैं, इस बैलेंस को भी चेक कर लेना कि बैलेंस यही आ रहा है या कुछ अलग आ रहा है। यही आना चाहिए, बट देख लेना, एडलेस की मिस्टेक हो सकता है, कैलकुलेटर लेके नहीं बैठे हम, ठीक है ना। बट एक्यूरेसी ज्यादा चांस होता है पूरे एक्यूरेसी का रहने का मेरा। हो सकता है कभी ऐसा एरर हो जाए तो उसको आप रेक्टिफाई कर लेना, सुधार लेना एडलेस को, और उसके अकॉर्डिंग इसको बांट लेना। तो मैं आज आपको पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर कौन कौन से इंफॉर्मेशन आते हैं, कैसे इसको लिखा जाता है, यह भी बताया। अब देखो मैं ये समझा रहा हूं कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है ये क्रेडिट में ही क्यों गया, डेबिट में क्यों नहीं गया। देखो ड्रॉइंग पर इंटरेस्ट जो है ना, फर्म बिजनेस वो लेता है, देता नहीं है। क्योंकि आप पर्सनल नीड के लिए फर्म से पैसा ले गए हो ना, तो फर्म से जब ले गए हो तब फर्म आपसे इंटरेस्ट लेगा, और जब फर्म इंटरेस्ट लेगा तब फर्म के लिए इनकम हुआ, ये तो इनकम है तो क्रेडिट में आएगा। इनकम क्रेडिट होता है ना, तो क्रेडिट में आएगा। और कैपिटल आप फर्म को दिए हो, तो आप जब कैपिटल दिए हो तो आप उस पर इंटरेस्ट डिमांड करेगा फर्म से कि भैया इंटरेस्ट चाहिए हमको। अगर ऐसा आप एग्रीमेंट में डीड में लिखे हो तो फर्म कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करता है, इसलिए उसको एक्सपेंस के रूप में समझ लो, और एक्सपेंस डेबिट साइड में आता है। तो कैपिटल पर जो इंटरेस्ट है वो डेबिट साइड में जाएगा। सैलरी भी एक्सपेंस हो गया, कमीशन भी एक्सपेंस हो गया। लेकिन चूंकि ये पार्टनर से रिलेटेड सारे इंफॉर्मेशन हैं, इसलिए पीएनएल अप्रोप्रिएशन में आया, पीएनएल में नहीं। पीएनएल अप्रोप्रिएशन नहीं बनता तो ये सारे इंफॉर्मेशन पीएनएल के अंदर ही जाते। तो जो जो इंफॉर्मेशन, जो भी आइटम्स पार्टनर से बिलोंग करते हैं, वही सारे आइटम्स को यहां दिखाया जाता है। देखो ये जो नेट प्रॉफिट 1,50,000 का था, इसको डिफरेंट फॉर्म में कैसे कैसे बांटा ये लोग देखो। डायरेक्ट क्यों नहीं बांटा, बहुत मजेदार कॉन्सेप्चुअल बात मैं बोल रहा हूं कि डायरेक्ट 1,50,000 तो क्यों नहीं बांट लिया। इतना सारा ताम झाम करने की जरूरत क्यों पड़ गया। कुछ इंटरेस्ट के नाम पर पैसा ले रहा है कि ना भाई इंटरेस्ट के नाम पर हमको दे दो, तब प्रॉफिट में से ले रहा है ना। 1,50,000 की प्रॉफिट है आपका, उसमें से 25,000 रुपया आप इंटरेस्ट के नाम पर ले लिया, तो 1,25,000 बच रहा है प्रॉफिट, 1,25,000। फिर आप सैलरी के नाम पर 18,000 ले लिया, फिर कमीशन के नाम पर 9,000 रुपया ले लिया, तो इस तरह से आपका प्रॉफिट घटते चला जा रहा है। कुछ इंटरेस्ट के नाम पर ले रहे हो, कुछ सैलरी के नाम पर ले रहे हो, कुछ कमीशन के नाम पर ले रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए मैं क्या लिखा था वाई में कि फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन डिफरेंट वेज, भिन्न भिन्न तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा प्रॉफिट का। देखो तो ये भिन्न भिन्न तरीका है डिस्ट्रीब्यूशन करने का। सबसे बड़ी बात जो अपने आप को बहुत काबिल स्टूडेंट मानते हो, ये हमारी जो बात है कि डायरेक्ट नेट प्रॉफिट को क्यों नहीं बांट लिया। रेशियो जब दिया हुआ था 2:1, तब कुछ इंटरेस्ट के नाम पर, कुछ सैलरी के नाम पर, कुछ कमीशन के नाम पर, कोई जोरी था क्या, डायरेक्ट भी बांट सकते थे, इसको क्यों नहीं बांटा। अगर इसकी रिप्लाई कोई भी स्टूडेंट जो मेरे वीडियो को देखते हो, मुझे फॉलो करते हो, मेरे चैनल को फॉलो करते हो, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करने की प्रयास करना। मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरे स्टूडेंट्स कितने काबिल हो, कितने ध्यान देते हो पढ़ाई पर, ठीक है। कमेंट सेक्शन में ये बताने की प्रयास करना जो बात मैं पूछ रहा हूं कि डायरेक्ट इसको 2:1 के रेशियो में नहीं बांटकर इतने तामझाम करने की जरूरत क्यों पड़ा था। चलो उसकी रिप्लाई आप लोग देना, और मैं तो आगे बताऊंगा ही। मैं यहां पर क्या लिखा था कि डेबिट में जाने वाले इंफॉर्मेशन, डेबिट में हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, कैन लगा दिए वहां। यानी ये सारे इंफॉर्मेशन हर स्थिति में, हर परिस्थिति में यहां आएंगे ही, ऐसा नहीं है। तो फिर यह जानना होगा कि कब यहां पर यह आएगा और कब नहीं आएगा, यह जानना है। देखो जो भी डेबिट वाले इंफॉर्मेशन मेरे हैं वो कब यहां आएंगे और कब नहीं आएंगे। अभी मैं बात किया यहां पर कि डेबिट साइड का इंफॉर्मेशन है, क्रेडिट साइड का इंफॉर्मेशन है। डेबिट साइड में मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात किया, पार्टनर सैलरी की बात किया, पार्टनर्स कमीशन की बात किया। पार्टनर्स कमीशन, नॉट मैनेजर कमीशन, मैनेजर की भी कमीशन आएगा, उसको चार्ज बोला जाता है, वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा, नॉट पीएनएल अप्रोप्रिएशन। पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है तब यहां आना है, वो मैनेजर वाला कमीशन नहीं।
ये भी ध्यान रखना है, देखो आगे वो भी क्लियर करेंगे हम। इसके बाद यहां पर आ गया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्रेडिट साइड में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। देखो ये जो भी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो यहां पर, सबसे पहला चीज कि ये कब यहां पर आएगा और कब नहीं आएगा। अगर देखो डीड के कंटेंट में इसको शामिल किए हो, इफ इट इज mentioned in deed, ठीक है। इफ इट इज mentioned, इफ इट इज का मतलब इस सारा को लिए देखना, इफ इट इज mentioned in deed, then it should be disclosed, it should be disclosed in P&L appropriation account, पहला चीज। सेकेंड, अगर डीड साइलेंट है, डीड में इन सारी चीज को बारे में नहीं लिखे हो, ठीक है ना, पहला ही पॉइंट देख लेना कि इफ इट इज मेंशन्ड इन डीड, अगर डीड में मेंशन किया गया है इन सारे चीजों के बारे में कि हाँ पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, जो भी एक्टिव पार्टनर उनको सैलरी दिया जाएगा, कमीशन दिया जाएगा, ऐसा डीड में लिखे हो, ड्राइंग पर इंटरेस्ट लिया जाएगा ऐसा लिखे हो, तब यहां इसको दिखाया जाएगा। अगर डीड साइलेंट है, डीड में ये सारी बात नहीं लिखे हो, डीड के कंटेंट में इसको शामिल नहीं किए हो, तो फिर ये इसमें से कोई भी चीज यहां नहीं लिखा जाएगा। किसी भी चीज को आप यहां नहीं लिखोगे, डीड के कंटेंट में अगर शामिल नहीं किए हो चीजों को, तो पार्टनर्स को केवल दो चीज मिलता है, जान लेना। अगर पार्टनर्स लोन दिया है, पार्टनर्स अगर लोन दिया है फर्म को, तो उस लोन पर 6% के रेट से इंटरेस्ट पे किया जाएगा उनको। और अगर पार्टनर्स के ही फ्लैट में, पार्टनर्स के ही घर में ऑफिस चल रहा है फर्म का, तो पार्टनर्स को रेंट पेमेंट किया जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों ही चार्ज हैं, पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, पीएनएल अप्रोप्रिएशन में नहीं। आप डीड में लिखो या मत लिखो, ये दो चीज पार्टनर को मिलना है। रेंट अगर पे किया जा रहा है उनके घर का, अगर उनके घर में ही ऑफिस खोल दिए हो किसी एक पार्टनर घर में, तो वो दूसरे को देता तो रेंट लेता ना भाई, तो रेंट के नाम पर जो कुछ भी उनको मिलना है, ठीक है ना, वो रेंट जो है अलाउड है, वो पीएनएल अकाउंट में आपको दिखाना पड़ेगा, वो चार्ज है, आपका एक्सपेंस है। और पार्टनर अगर लोन दिया है तो उस लोन पर आपको इंटरेस्ट पे करना है 6% पर एनम एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये चीज आपको दिया जाएगा, जान लो, उसको दिखाना है दो चीज को। लेकिन अगर आप डीड में इसको शामिल नहीं किए हो इन सारी चीजों को, तो यहां पर नहीं आएगा। डीड अगर साइलेंट है तो नहीं आएगा, डीड के कंटेंट में अगर ये सारी बात को आप लिखे हो तब यहां पर उसको दिखाया जाएगा। तो नीचे वाली बात लिखने की जरूरत मैं नहीं समझ रहा हूं, मैं तो बोल ही रहा हूं इस चीज को भाई, ठीक है ना, कि अगर आप डीड में इफ इट इज मेंशन्ड इन डीड देन इट शुड बी डिस्क्लोज्ड, मेंशन अगर डीड में किए हो इन सारी बातों को तो आप इसको यहां पर लिखना, नहीं मेंशन किए हो तो मत लिखना, नहीं जाएगा। प्रॉब्लम जब भी बनाने के लिए बोला रहेगा तो आप प्रॉब्लम में लिखेगा, ठीक है, क्या लिखेगा कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन 2:2:1 और 5:3:2 जो भी रेशियो रहेगा। एक चीज और समझ लेना, अगर रेशियो के भी बारे में डीड में आप मेंशन नहीं किए हो, रेशियो को लेकर भी डीड में आप कुछ नहीं लिखा है, साइलेंट है, तो एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इक्वल बांटा जाएगा प्रॉफिट लॉस को, ऐसा पार्टनरशिप एक्ट में बोला गया है। अगर आप डीड में रेशियो मेंशन नहीं किया तो हर टॉपिक में जान लेना, पार्टनरशिप में जहां भी प्रॉफिट लॉस को बांटने की बात आएगी, सारे पार्टनर के बीच में इक्वली बांटा जाएगा उसको, इक्वल। तो हर बात हम लिख ही रहे हैं, ऐसा नहीं है बोर्ड में जगह कम पड़ जा रहा है, मैं आपको बोलकर सुना रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस को इक्वल बांटा जाएगा, इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो मैं ये बोला कि इसमें इंफॉर्मेशन कब आएंगे कब नहीं आएंगे, तो मैं बोला ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस, ठीक है, इन 2:1 देयर कैपिटल कंट्रीब्यूशन दिया रहेगा, देयर ड्रॉइंग्स दिया रहेगा। अब लिखेगा कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड ये लिखा रहना चाहिए कि पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
ठीक है, एंड सैलरी एंड कमीशन, ठीक है, ये बात लिखा जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड, अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट, ये लिखा रहना चाहिए, तब यहां दिखाया जाएगा चीजों को। नहीं लिखा हुआ है तो हम लोग ये मान लेंगे, पहले भी समझाए हैं कि बेसिकली अकाउंट इज बेस्ड ऑन एजम्पशंस आल्सो, ठीक है, एजम्पशंस लो बट एजम्पशंस मस्ट बी लॉजिकल एंड सुटेबल। कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन अकाउंट्स में प्रॉब्लम में मिसिंग रहते हैं, तब मुझे क्या करना होगा, एजम्पशन लेके बनाना होगा। तो अगर अकॉर्डिंग टू डीड नहीं लिखा और फिर भी ये सारे इंफॉर्मेशन प्रॉब्लम में दे दिए, तो क्या करोगे उसको, डीड लिखे नहीं किया, साइलेंट है, या डीड के बारे में क्या प्रॉब्लम में भी ये नहीं लिख रहा है, प्रॉब्लम में केवल लिख दिया कि पार्टनर को सैलरी मिलना है, कमीशन मिलना है, इंटरेस्ट मिलना है। डीड में चर्चा है कि नहीं है, चर्चा किया गया है, डीड में डिस्कशन किया कि नहीं किया, डीड के कंटेंट में लिखे हो कि नहीं, ऐसा कोई प्रॉब्लम में बोला ही नहीं बात को, तो मैं एजम्पशन ले लूंगा कि डीड में इन सारी चीजों के बारे में नहीं लिखे हो, कंटेंट में शामिल नहीं किए हो, मतलब हम यहां नहीं दिखाएंगे। क्लियर कट प्रॉब्लम में लिखा जाना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर इंटाइटल टू गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ठीक है, एंड फर्म विल चार्ज, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ऐसा लिखा रहना चाहिए, तब आप यहां चीजों को दिखाओगे, अदरवाइज नहीं दिखाओगे। तो ये वीडियो काफी बड़ी होने लगी बच्चों। आज मैं पीएनएल एप्रोप्रिएशन पर बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया हूं। अगला जो मैं पार्ट 4 लाऊंगा, ये समझाऊंगा कि जब ये अकाउंट है लेजर, इसकी जर्नल कहां है, यानी जर्नल कॉन्सेप्ट इसके लिए क्या होगा। प्लस ये इसमें रिजर्व को अभी मैं नहीं दिखाया हूं, रिजर्व कैसे दिखाया जाता है, ठीक है। फिर डिविजिबल प्रॉफिट की बात आएगा, डिविजिबल प्रॉफिट क्या होता है, तो इस पर भी अगले वीडियो में मैं बात करूंगा, अगला प्रॉब्लम जो उठाऊंगा मैं, ठीक है ना। तो आज का देखो ये टॉपिक को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं। होप कि आपको इस वीडियो को देखकर काफी जो है सो क्लैरिटी मिलेगी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को लेकर बहुत कुछ आप सीखेंगे, बशर्ते आप पूरा वीडियो को देखेंगे। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को देख रहे हो, मेरे साथ जुड़ रहे हो, देखो काइंडली बच्चे क्या करो उसमें, अगर आपको वीडियो पसंद आए यार, मैं बार बार कह रहा हूं, ऐसे जबरदस्ती नहीं, पसंद आए तब आप उसको लाइक करो जरूर, सब्सक्राइब भी करो, ठीक है, और सारे अपने जो नियर डियर स्टूडेंट्स हैं, आपके जो कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में शेयर करो। मैं बस इतना ही बोलना चाह रहा हूं कि सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी बेनिफिट ले सके, ठीक है। तो मैं इसी बात के साथ इस वीडियो को एंड कर रहा हूं, फिर मैं मिल रहा हूं अगले वीडियो में, ठीक है, मैं फिर मिलूंगा अगले वीडियो में लेक्चर 4 में। तो सी यू अगेन सून, ठीक है ना, इन लेक्चर 4, ठीक है। तो वीडियो को मैं ही स्टॉप कर रहा हूं। सबको जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।